मैं चाहती हूँ राधा कृष्ण की कुछ लीलाएं आप बताएं। देखो राधा कृष्ण की लीलाएं तो जैसे ही छोटे थे ना, तो एक बार नंद बाबा के पीछे पड़ गए, कृष्ण की मुझे जाना है साथ में। वो दुंगे लेके जा रहे थे, तो भंडीर वन पहुंच गए जी। तो वहां पर जब पहुंचे तो एकदम तूफान ऐसा आ गया, बादल, बुरा हाल हो गया। मतलब उनको समझ नहीं आता मैं गैयों को संभालूं या कान्हा को संभालूं। ये एक लीला होनी थी जी। इतने में राधा रानी जी वहां पर आ गए। राधा रानी थोड़ी बड़ी हैं, तो वो कहने लगी बाबा क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों? कहते लाली मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं गहुओं को संभालूं या कान्हा को संभालूं। तो कहती आप गहुओं को संभालो, मुझे कान्हा मुझे दे दो। कहता अच्छा लाली मैं इनको छोड़ के आता हूँ, फिर मैं आके ले जाऊंगा। तू यहीं पर ना, ये एक गुफा सी थी, तू यहीं मेरे इनको लेके ना सुरक्षित स्थान पे बैठ जा। तो कहती ठीक है बाबा, चलेगी। एक्चुअली उनका अल्टीमेट वो मोटिव था, तो उन्होंने वहाँ विवाह करना था। तो इतने में उन्होंने अपना वही गोलोक वाला रूप धारण किया, है ना, बड़े बन गए जैसे वो गोलोक धाम में उनका असली रूप है। उस धारण में कहने लगे कि मतलब ना, और उन्होंने ब्रह्मा जी का आह्वान किया कि ब्रह्मा जी हमारी शादी कर दो, ये हमारी एक लीला है। तो भंडीर वन में, आपने देखा है भंडीर वन? नहीं, मैंने 12-13 किलोमीटर दूर है वहाँ से, वृंदावन से। अब अगली बार जाइए तो जरूर जाना, बहुत प्यारी जगह है जी। और वहाँ पर वो एक बड़ा बहुत पेड़ है बड़ा भारी, उसके साथ अपने पति के साथ परिक्रमा करना बहुत सौभाग्यवती के लिए बहुत शुद्ध होता है। तो वो फिर वहाँ पर उनकी शादी उन्होंने रचाई। और आज भी वहाँ पर प्रमाण है, वहाँ पर वो जो प्रसाद देते ना, रोटी का टुकड़ा, वो मांग के खाना है आपने, क्योंकि आपने अपना जब मांगते हो ना तो अपना सारा अहंकार वगैरह सब हटा देते हो। हटा देते हैं। लेकिन इसको भी लेके काफी डिबेट होता है, कई लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ है। तो ये सीक्रेट था ना, फिर उसके बाद वो भूल गए। उसके बाद नंद बाबा आ गए, सारा कुछ ठीक हो गया, उधर कृष्ण अपने रास्ते चले गए, अपने रास्ते चले गए, भूल गए। इसका ये बाद में मतलब ना गर्ग पुराण में ये गुप्त विवाह हुआ था। इसका वर्णन किस में है? गर्ग पुराण में। गर्ग पुराण में गर्गाचार्य थे ना वो, उसमें भी है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी है ये। हाँ, ये हमेशा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने इनकी शादी कराई थी, लेकिन कुछ लोग डिबेट करते हैं कि इनका विवाह नहीं हुआ था। है और वहाँ पर उनका मंदिर बना हुआ है, बहुत वो देखने वाली जगह है। जी, अभी हम लोग बरसाने गए थे तो वहाँ पे रोपवे से हम लोग ऊपर जा रहे थे, वहाँ पे नीचे में मतलब फोटो वगैरह लगाया हुआ था जिसमें राधे कृष्ण जी का विवाह हो रहा था, ब्रह्मा जी उनका विवाह करा रहे थे। जी, क्या आपने वृंदावन में कुछ ऐसा दिव्य अनुभव किया है, कुछ ऐसा आप शेयर करना चाहेंगे? देखो वृंदावन तो वैसे है ही दिव्य, लेकिन एक बार हमारे गोसाई जी की सेवा थी, तो उन्होंने हमारे से डेली पूजन वगैरह कराया और बीच में पड़ता था, वो कहते अभी मैं इनका अभिषेक करूंगा, इनका श्रृंगार करूंगा, फिर मंदिर खुलेगा। कौन से मंदिर में? बांके बिहारी लाल। बांके बिहारी। तो कहने लगे आप इतने में ना ये पद गाओ हरिदास जी के। कौन सा पद था, थोड़ा आप गा के? जैसे एक है ये बिगनिंग का पद जो है वो है मायरी मायरी सहज जोड़ी प्रगट भई। वो कहते हैं सहज ये जोड़ी प्रकट हो गई है। हम कितने भाग्यशाली हैं। यहाँ तक कि नारद मुनि कहते हैं कि मुझे बहुत दया आती है, जो लोग मोक्ष जिनको मिल चुका है दे कुड नॉट सी दिस। तो हम जो कलयुग के अब के जो प्राणी है ना, आफ्टर 500 years जब से ये प्रकट हुए हैं, हम बड़े भाग्यशाली है, अति भाग्यशाली है कि हमें ये जुगल जोड़ी का जो हमें दर्शन मिल रहा है। वो कहते हैं ये हमेशा गौर शाम की जो जोड़ी है ना, ये प्रथम भी थी और आगे भी है और आगे भी रहेगी। और मैं इसका मीनिंग ही बता रही हूँ, इनके अंग अंग की जो उजराई है, सुगुराई है, चतुराई है, सुंदरता है, एक सम जैसी है। दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों इतने एक से एक बढ़ के सुंदर है। तो हरिदास जी कहते हैं कि मैं हे कुंज बिहारी, मैं तुम्हारे ऐसे समवेश को बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपने कलयुग के लोगों के लिए यहाँ पर जो आपने यहाँ पर अवतरित हुए हैं, बहुत ही अच्छा है। जैसे वो कहते हैं ना कि अगर आप गोपी गीत गाते हो तो जगन्नाथ जी वहीं प्रधान जाते हैं, पता है आपको? गोपी गीत जो है वो जयदेव जी ने बहुत पहले 7th century में शायद लिखा था। तो वो कहते हैं कि एक मुसलमान था, तो वो ना नीचे उसके भक्त रहता था ब्राह्मण, वो रोज गाया करता था गोपी गीत के पद ना, अष्टायम जो सेवाएं जो अष्टापदी गाया करता था। वो मुसलमान बड़ा अट्रैक्ट हुआ कि कहता यार ये तो क्या गाता है भैया। वो कहता भैया मैं ये तुम्हारे क्या ये संस्कृत में है, ये तुझे नहीं तेरे बस की बात में। कहता नहीं मुझे सिखा दे, मैं सीखूंगा। उस मुसलमान ने प्रण कर लिया कि मैं सीखूंगा, तू मुझे सिखा दे। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने उसको सिखा दिया, मतलब
अष्टपदी सिखा दी, जिसमें आठ वो थे। तो वो सैनिक था मुगलों का, क्या Okay. मुसलमानों का सैनिक था। तो वो कहता देखो एक इसमें एक शर्त है, आपको ना एक आसन रखना पड़ेगा इनके लिए, फिर ठाकुर जी को ना आके वो सुनते हैं। तो वो रख लेता था आसन और गाता था, उसको आ गया वो पूरा, उसने रट लिया। तो एक बार क्या हुआ कि वो ना युद्ध के लिए जा रहा था, तो उसने अपने घोड़े पे था, तो उसने आसन कहाँ बिछाना था भैया, लेकिन वो उसको रटा हुआ था, वो गुनगुनाया जा रहा था। तो उसने अचानक देखा कि उसके सामने ना एक बच्चा उल्टा चल रहा है, छोटा सा बालक उसके सामने से इधर से घोड़ा जा रहा है, वो आगे मतलब सुनता जा रहा। तो वो बड़ा हैरान हुआ। तो उसने मतलब ना फिर उन्होंने जगन्नाथ जी ने अपना स्वरूप दिखाया कि जो भी मेरा ये मतलब गीत गोविंद गाता है, मैं उसके सामने प्रकट हो जाता है। सुनता हूँ। ये बात बहुत हद तक सत्य है, पूरी तरीके से सत्य है कि वो पूरी सत्य सुनते हैं। सुनते हैं।